आप लोग को थ्योरी पढ़ाया जा रहा है बेसिक सैलरी का, कैसे टीए और डीए निकाला जाता है। आज आप लोग को थ्योरी पढ़ाया जा रहा है, प्रोग्रामिंग है, बेसिक सैलरी से टीए डीए कैसे निकाला जाता है उसके विषय में आपको बताया जा रहा है। जैसे मान लीजिए आप कहीं काम कर रहे हैं, कहीं आप ऑफिस काम कर रहे हैं या कंपनी काम कर रहे हैं, कोई आज पूछ लिया कितनी सैलरी है आपकी ना, तो मान लीजिए सैलरी आपका 20,000 है, तो कोई पूछ लिया को टीए कितना मिलता है और डीए कितने मिलता है, दोनों मिलाकर कितनी सैलरी आपका बन रहा है ना। जैसे कहीं आप कंपनी में काम कर रहे हैं, कोई आप पूछ लिया कितनी सैलरी मिल रहा है, तो आप बताएंगे 20,000 मिल रहा है, तो पूछेंगे टीए डीए मिला के कितना बना आपका। ठीक, तो आपका ये प्रोग्राम बताया जैसे टीए, टीए मीन्स होता है ट्रेवल अनाउंसेंस, टीए मीन्स होता है ट्रेवल अनाउंसेंस मीन्स यात्रा भत्ता होता है। डीए, डीए मीन्स होता है डायरेक्ट अनाउंसेंस मीन्स महंगाई भत्ता होता है। तो कहीं भी आप काम कर रहे हैं, जैसे आपका टीए डीए निकालना है, आपके प्रोग्राम में बताया जा रहा है, ये आपका बेसिक सैलरी आपका 20,000 है, 20,000 का टीए निकालना है और डीए निकालना है, और दोनों निकाल कर फिर तीनों को हम प्लस कर देंगे तो कितनी सैलरी बनी है आपको, यही प्रोग्राम में आपको बताया जा रहा है। जैसे आपसे कोई कह दिया बेसिक सैलरी आपका 20,000 है, 20,000 और टीए डीए तीनों निकाल कर कितना सैलरी आपको बनी, यही आपको प्रोग्राम में बताया जा रहा है। आपको टीए डीए किसी प्रोग्राम में निकाली जाएगी उसके विषय में बताया जा रहा है आपको। कहीं भी आप काम कर रहे हैं, कहीं कंपनी काम कर रहे हैं, कहीं ऑफिस काम कर रहे हैं, कैसे टीए डीए निकाला जाए उसके विषय में आपको बताया जा रहा है। ठीक, तो आपका क्वेश्चन है, आपका है मेक ए प्रोग्रामिंग ऑफ एम्प्लॉय बेसिक सैलरी 20,000 रुपीज, टीए इज 10%, डीए इज 20%, फाइंड द टोटल अमाउंट। मतलब कि क्वेश्चन फिर से आपको रिपीट करते हैं, क्वेश्चन फिर रिपीट करते रहे हैं। क्वेश्चन है मेक ए प्रोग्रामिंग ऑफ एम्प्लॉय बेसिक सैलरी 20,000 रुपीज, टीए इज 10%, डीए इज 20%, फाइंड द टोटल अमाउंट। मतलब कि एम्प्लॉय का सैलरी, एम्प्लॉय में होता है कर्मचारी, एम्प्लॉय में होता है कर्मचारी, एम्प्लॉय का 20,000 सैलरी है, और टीए आपका 10% कह रहा है और डीए 20% कह रहा है। तो कैसे आपका टीए डीए कैसे निकालेंगे, यही आपको प्रोग्रामिंग बताया जा रहा है थ्योरी में। तो आपका एम्प्लॉय नाम लिखेंगे आप। ठीक, सबसे पहले आप लिखेंगे एम्प्लॉय नेम, मतलब कर्मचारी का नाम एम्प्लॉय नेम हो जाएगा। फिर बेसिक सैलरी कितना आपका है 20,000 रुपीज। ठीक, 20,000 रुपीज मतलब कि 20,000 रुपये है आपका, हाँ, ये 20,000 रुपये हो जाएगा। फिर अगला नाम लिखना है, फिर सुनील हो जाएगा, सुनील कितना है 12,000। ठीक, अनिल कितना है 18,000 हो जाएगा। मतलब इसी तरीके से आपका बनेगा। सबसे पहले आप सबसे पहले आप लिखेंगे एम्प्लॉय नेम लिखेंगे, फिर बेसिक सैलरी लिखेंगे, फिर टीए लिखेंगे, फिर डीए लिखेंगे, फिर टोटल अमाउंट लिखेंगे। मतलब जैसे क्वेश्चन आपका आ गया है मेक ए प्रोग्रामिंग ऑफ एम्प्लॉय बेसिक सैलरी 20,000 रुपीज। ठीक, फिर निकालना क्या है, टीए और डीए निकालना है, तीनों मिलाकर कितनी सैलरी बनी है यही प्रोग्राम आपको बनाना है एक्सेल में। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सेल ओपन कर लेंगे, एक्सेल को ओपन करेंगे, फिर सबसे पहले क्या लिखेंगे एम्प्लॉय नेम लिखेंगे, तब पता चलेगा उनकी सैलरी कितना है। सबसे पहले लिखेंगे एम्प्लॉय नेम, मतलब उनकी कितनी सैलरी है, तो लिखेंगे एम्प्लॉय नेम हो जाएगा पहला, फिर दूसरा हो जाएगा बेसिक सैलरी हो जाएगा, फिर टीए हो जाएगा, फिर डीए, फिर टोटल अमाउंट। ठीक, ये सभी आप लिखना पड़ेगा, तभी तो आप चार्ट बनाएंगे अच्छे से प्रोग्रामिंग। ठीक, एम्प्लॉय नेम, बेसिक सैलरी, टीए डीए, टोटल अमाउंट। ओके, फिर एम्प्लॉय नेम में आप एम्प्लॉय नेम लिखेंगे, कर्मचारी नाम राम, सुनील, अनिल। ठीक, फिर उसके बाद बेसिक सैलरी, इसमें पहला आपके बेसिक सैलरी 20,000 दिखा गया, 20,000 पे है, 20,000 हो जाएगा, फिर 12,000, फिर 18,000। मतलब कि राम का सैलरी 20,000 है, सुनील का 12,000 है, अनिल का 18,000 है। ठीक, ये बेसिक सैलरी, इनकी सैलरी इतनी है। अब सैलरी से हमें निकालना टीए
टीए कितने का है आपका 10%। टीए आपको निकालना है 10% निकालना है टीए, और डीए निकालना है 20%। हाँ, टीए निकालना आपका 10% निकालना है टीए, ठीक, और डीए निकालना है 20%। तो टीए आपका यहाँ पे आप लिख देंगे, समझ लेंगे, लिख देंगे यहाँ पे टीए। टीए कितना है आपका 10%, ठीक, यहाँ पे 10% हो जाएगा। फिर डीए कितना है 20%, ये आपका 20% हो जाएगा, ठीक। तो आपका जो निकालना है, आपको जो निकालना है बेसिस सैलरी का, बेसिस सैलरी से हम टीए डीए दोनों निकालेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेसिस सैलरी किसमें है, किस कॉलम में बेसिस सैलरी आपका है, बी कॉलम में, बी कॉलम में बेसिस सैलरी है, ठीक। बेसिस सैलरी से आपको टीए निकालना है कितना परसेंट, 10% निकालना है। तो आपका जो बेसिक सैलरी है आपका बी कॉलम है, और राम राम किसमें है, दूसरे रो में है, ठीक। तो आपका टीए निकालना है 10% निकालना है, हो जाएगा इक्वल, आपको बताएगा शुरू से बताया आ रहा हूं आपको, इक्वल लगेगा। एक्सेल का मेन फार्मूला होता है इक्वल होता है, आप इक्वल लगाएंगे तभी आपका आंसर आएगा, इक्वल नहीं लगे आंसर आएगा ही नहीं, इसलिए आपको हमेशा बताया जा रहा है इक्वल से पहले लगे आपका, ठीक है। तो हो जाएगा आपका बेसिस सैलरी आपका बीम है, हो जाएगा इक्वल B2, B2 क्योंकि बीम है आपका और 2 राम में है, ठीक, राम में निकालना है, इक्वल B2 एस्ट्रिक, ठीक, एस्ट्रिक का परसेंट है 10%। अब यहाँ पे आप 10% लगा देंगे, ठीक। फिर 10% जैसे करेंगे तुरंत आप इंटर करेंगे, तुरंत आपका टीए आपका आ जाएगा, ठीक, समझन ना है। फिर से बता दें आपको, आप हम चैनल फिर बता दे रहे हैं, एक बार रिपीट कर दे रहे फिर आपको, फिर से आप रिपीट कर दे रहे हैं। जैसे बेसिस सैलरी किसमें आपका है, बी कॉलम में, बी कॉलम में बेसिस सैलरी है, और सैलरी कितना है 20,000 रुपीज, मतलब कि 20,000 रुपया है, इसका है राम का है, ठीक। तो बेसिक सैलरी से हमें 10% निकालना है, ये निकालना है, और दूसरे में रो में राम है, तो जाकर बेसिक सैलरी आपका बीम है, बेसिक सैलरी आपका बीम है, और किस रो में है, 2 में है, राम का, हो जाएगा इक्वल B2, टू आपके है राम में, ठीक है, B2 एस्ट्रिक 10%, फिर इंटर कर देंगे, आपका 10% आपका आ जाए आपका, ठीक, 10% आपका आ जाएगा। तो 10% आपका हो जाएगा यहाँ पे 2,000, ठीक, 2,000 आपका आ जाएगा ना। 2,000 कैसे आएगा आप उस निकालना जानते हैं, बता दे रहे हैं, जिससे आप लोग पढ़ते हैं निकालते हैं, कहते हैं 2,000 लेकर करिएगा 20,000 का 10% निकालिए, देखिए ऐसे निकाला जाएगा तो 20,000 का आप क्या लिखते थे 20,000, हाँ, गुणे 10/100 है ना, प्रतिशत मान, जो परसेंट मान होता है 100 होता है, ठीक, प्रतिशत होता है। तो जैसे 20,000 का 10% निकालना है, तो 20,000 गुणे 10/100 हो जाएगा, A0 कटा A0 कटा A0 कटा A0 कटा 2,000 आपका आ गया, देखिए आपका 2,000 आ गया, 10% आपका 2,000 आ गया, इसी तरीके से निकालते हैं, ठीक है, सीधा सीधा है। आपका बेसिस सैलरी देखना है किस कॉलम है, बेसिस सैलरी देखना है किस कॉलम है, आपका बेसिस सैलरी किसमें है, बी कॉलम है, बेसिस सैलरी बी कॉलम है, और दूसरा निकालेंगे, ठीक, राम का एक हम निकाल देंगे, खींचेंगे, सबका आ जाएगा, तो हो जाएगा इक्वल B2 एस्ट्रिक 10%, 10%, फिर इंटर कर देंगे, आपका 2,000 आ जाएगा, फिर पकड़ के खींच देंगे, सबका आ जाएगा, ओके। अब इसी तरीके से आपका 20% डीए निकालना है, 20% निकालना है डीए मीन्स होता है डायरेक्ट अनाउंसेंस, डीए मीन्स होता है डायरेक्ट अनाउंसेंस मीन्स महंगाई भत्ता। तो अब डीए निकालना है 20%, ठीक, अब 20% में डीए निकालना है बेसिस सैलरी से, ये भी आपका
बीम है आपका, हो जाएगा इक्वल B2 एस्ट्रिक 20%, फिर इंटर कर देंगे, आपका डी आ जाएगा। ठीक, तो 20,000 का 20% आपका आ जाएगा 4,000। ठीक, यहाँ पे आपका 4,000 हो जाएगा। ठीक, समझे नहीं आप भाई? ऐसे अभी दो आपका 10% निकालना है, इसे से आपका 20,000 का 20% हो जाएगा। 20,000 गुणे 20/100, 0 करे 2 दूना 4, आपका 4,000 आ जाएगा। देखो सीधा सीधा है, आपको फिक्स बता दे रहे हैं डी निकालने वाला। 20% डी कैसे निकालते हैं, अब देखिए, अब डीए निकालना, बेसिक सैलरी से निकालना आपको डीए, बेसिक सैलरी से डीए निकालना आपको, बेसिक सैलरी से डीए निकालना है। तो बेसिक सैलरी आपका बी कॉलम है और दूसरा निकाल देंगे। हाँ, दूसरे में आपका पहला राम है, राम किसमें है, दूसरे रो में। हाँ, हो जाएगा B2। ठीक, आपका बी बेसिक है, इक्वल B2 एस्ट्रिक, इक्वल B2 एस्ट्रिक कितने परसेंट है, 20%। अब यहाँ लिख देंगे 20%, इंटर करेंगे, जैसे इंटर करेंगे आपको तुरंत यहाँ पे 4,000 आ जाएगा। ओके, फिर आप माउस से ड्रैग करेंगे, खींचेंगे, सबका आ जाएगा। एक के निकाल देंगे, खींचेंगे, सबका आ जाएगा। ओके, अब हमें क्या करना है, तीनों का मिलाकर टोटल करना है, कितनी सैलरी आपको टोटल मिला, मतलब कि 20,000, 2,000, 4,000, तीनों का टोटल कितना आ गया, इसको हम अब फार्मूला लगाएंगे तीनों का टोटल करके। ठीक, तो तीनों टोटल कैसे लगाएंगे फार्मूला, अब इसको बताने चल रहे हैं आपको। ठीक, अब बेसिस सैलरी आपका बी कॉलम है और टीएससी में डीए आपका डी में, तो इसमें फार्मूला जो लगाएंगे आप, जो फार्मूला लगाएंगे सीधा सीधा है, हम पहला संख्या देखेंगे किस कॉलम है और लास्ट वाला किस कॉलम में है संख्या ना, वही आप टोटल करेंगे, तुरंत आपका आ जाएगा। तो जैसे कहा गया है सम, जो टोटल निकालते हैं, जो हम टोटल निकालते हैं, सम का फार्मूला लगाया जाता है। टोटल निकालने के लिए सम का फार्मूला लगाया जाता है। तो जैसे कोई कहे टोटल, कोई कहे टोटल निकालिए एक्सेल में, टोटल निकालिए फार्मूला द्वारा, जैसे कोई कहे आपसे टोटल निकालिए फार्मूला द्वारा, तो आपका फार्मूला जो लगता है, जो फार्मूला लगता है सम का लगता है, सम का फार्मूला टोटल निकालना जाता है आपका। ठीक, जैसे कोई पूछ दिया सम मीन्स क्या होता है, सम मीन्स होता है जोड़ना, SUM, सम मीन्स होता है जोड़ना, कोई भी किसी का योग निकालना है, किसी का योग निकालना है, सम का फार्मूला लगाया जाता है। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे किस का पहला संख्या किस कॉलम है और लास्ट वाला किस संख्या में है आपका। ठीक, तो बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी आपका बी कॉलम है, पहला संख्या 20,000 और लास्ट वाला डी में 4,000। ठीक है, यही पहला संख्या लास्ट संख्या, संग फार्मूला लगाएंगे, तुरंत आपका टोटल आ जाएगा। बस सीधा सीधा देखना आपका पहला संख्या किस कॉलम संख्या है और लास्ट वाला संख्या किस कॉलम में है। ठीक, एक फार्मूला लगा देंगे, आपको तुरंत आपका आ जाएगा। तो कैसे करेंगे आप, ठीक, तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले लिखेंगे इक्वल सम, लिखेंगे इक्वल सम, लिखेंगे इक्वल सम। ठीक, फिर ब्रेकेट ओपन हो जाएगा, इक्वल सम ब्रेकेट ओपन। पहला संख्या किसमें आपका, बी कॉलम में आपका, और 2 वाला निकालना है, राम का निकालना है, राम किसमें है, 2 में है। ठीक, तो हो जाएगा B2, B2 कोलन, लास्ट वाला किसमें आपका डी में है, हो जाएगा D2, D2, फिर ब्रेकेट क्लोज, फिर इंटर करेंगे, तुरंत आपका टोटल आ जाएगा, फिर पकड़ खींचेंगे, सबका आ जाएगा। ठीक, समझना है, सीधा सीधा है आपका, एकदम सीधा सीधा आपका है, एकदम सीधा सीधा है आपका। पहला संख्या देंगे किस कॉलम है और लास्ट संख्या किस कॉलम में है। ठीक, तो पहला संख्या कितने है, बी में आपका है, बी में है, और लास्ट संख्या आपका डी में। ऑप्शन निकालना है, टोटल आपको निकालना है, टोटल निकालना है,
तो फार्मूला हो जाएगा इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, ऑपरेशन लिखना है, बी कॉलम है और 2 वाला निकालना है, हो जाएगा B2 कोलन लास्ट वाला किसमें आपका है डी में, हो जाएगा D2, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर जैसे आप इंटर करेंगे तुरंत आपका टोटल आ जाएगा आपका 20,000, 22,000 और 26,000। 20,000 हो गया, 20 2 22,000, 22 26,000, ये आपका 26,000 आपका आ जाएगा। ठीक, 26,000 आ जाएगा, फिर खींचेंगे सबका आ जाएगा। देखिए जो आपका टोटल निकालेगा भाई 20,000 है, 20 और 2,000 हो गया 22,000, 4 हो गया 22 4 26,000 आ गया। अब पकड़ के खींच देंगे सबका आ जाएगा। ठीक, सबका आ गया। और एक और ऑप्शन आपको बता रहे हैं, जिसे आपका फंक्शन से मतलब कि सिंबल द्वारा टोटल निकालना आपको, जिसे फार्मूला जैसे कोई कह दिया आपसे, जैसे कोई आपसे कह दिया फार्मूला मत लगाइए, सिंबल द्वारा आप टोटल निकालिए, तो एक आपको सिंबल बनाता है, ये आपका सिंबल बना रहता है आपका, इसको बोलते हैं सिग्मा बोलते हैं, ये आपका सिग्मा बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑटो सम, इसको बोलते हैं ऑटो सम, ये आपका सिग्मा बना रहेगा, ये सिग्मा आपको बना रहेगा, इसको बोलते हैं ऑटो सम बोलते हैं। इससे भी आप टोटल निकाल सकते हैं, ऑटो सम से ऑटोमेटिक आपका टोटल निकाल देगा, ऑटोमेटिक आपका टोटल निकाल देगा। तो कैसे निकालेंगे आप, तो क्या करेंगे, सभी संख्या का सिलेक्ट करेंगे, सभी संख्या को सिलेक्ट कर लेंगे, सभी संख्या को क्या करेंगे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक, सभी संख्या को सिलेक्ट कर लेंगे, एक सभी संख्या को सिलेक्ट कर लेंगे, सभी संख्या को सिलेक्ट करके इसी ऑटो सम पे क्लिक कर देंगे, ऑटो सम पे क्लिक कर देंगे, तुरंत आपका टोटल आ जाएगा। बस सीधा सीधा है, पर आपको जो सिंबल ऑटो सम का है सीधा सीधा है, टोटल निकलेगा आपका। सबसे पहले जितना आपका टोटल निकालना है, सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे सिलेक्ट करेंगे। ठीक, तो सभी संख्या को हम सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करके फिर आप ऑटो सम पे क्लिक कर देंगे, ऑटो सम पे क्लिक कर देंगे, तुरंत आपका टोटल आ जाएगा, टोटल आ जाएगा, फिर पकड़ के खींचेंगे सबका आ जाएगा। ठीक, सिंबल का प्रयोग करना है ना, जैसे आप टोटल निकाले थे, आप सम का फॉर्मूला लगाए थे, सम का फॉर्मूला लगाए थे आप अभी। ठीक, अब इसे कोई कह दिया ना सम का फॉर्मूला लगाइए ना सिंबल द्वारा ना ऑटो सम से टोटल निकालिए, जैसे कोई आप कह दिया, जैसे आप कंप्यूटर बैठे हैं, जैसे आप कंप्यूटर बैठे हैं, वो कह दिया कि टोटल आपको निकालना है, ना सम का फार्मूला लगाना है ना ऑटो सम का सिंबल का प्रयोग करना है, ये दोनों आपका काम नहीं करना है, आपको टोटल निकालना है कीबोर्ड द्वारा। ठीक, अब जैसे कीबोर्ड द्वारा टोटल निकालना आपका, हाँ जैसे कीबोर्ड से टोटल निकालना है, आपका सभी संख्या है, आप यहीं पे आप इसी टोटल अमाउंट पर आकर करेंगे अल्टर साथ इक्वल, अल्टर प्लस इक्वल, अल्टर साथ इक्वल करके तुरंत इंटर करेंगे, टोटल आपका आ जाएगा। आप देखिए आपका कीबोर्ड आपका यही ड्रैग करके खींच देंगे, सबका टोटल आपका आ जाएगा। ओके, तो आज जो आपका थ्योरी पढ़ा गया है, बेसिक सैलरी से टीए डीए कैसे निकाला जाता है और कीबोर्ड से कैसे शॉर्टकट से टोटल निकाला जाता है, आप इस थ्योरी को देखेंगे अच्छी तरीके से, आप प्रोग्राम कर लेंगे, आप टीए डीए सभी आप निकाल लेंगे। ओके।